नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी ने एक नारा दिया है, देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। इसी नारे के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। हालांकि यह पोस्ट केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिली होगी, क्योंकि बीजेपी के करीब करीब सभी बड़े नेताओं ने यह पोस्ट शेयर की है नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ। जिस तरीके से देश की राजनीति में मोदी की गारंटी चल रही है, इसी तरीके से उत्तराखंड में क्या आने वाले दिनों में केवल और केवल पुष्कर सिंह धामी की गारंटी चलेगी? यह एक सवाल है और इस सवाल को करने की बहुत ही वाजिब वजह है। इस सवाल को करने की एक बड़ी वजह तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिन में 3 बड़े इवेंट उत्तराखंड में किए और इन 3 इवेंट के बहुत बड़े मायने हैं। इनसे बहुत सारे कई सारे संदेश निकलते हुए साफ साफ दिखते हैं। ये 3 इवेंट 2 देहरादून में हुए हैं और एक हल्द्वानी में हुए हैं। इन पर बात करनी चाहिए। हाल ही में जो ये 3 इवेंट हुए, इन पर गौर करें तो, और इन 3 इवेंट के बाद यह भी समझना जरूरी है कि 2024 के लिए हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर समीकरण क्या बड़ी तेजी से बदल रहे, क्योंकि इनमें से एक बड़ा इवेंट, जैसा कि मैंने कहा, हल्द्वानी में हुआ है, 30 नवंबर को हुआ है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कई सीटों पर टिकट बदल सकती है। यह समझा जाना जरूरी है कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा सीट पर क्या कुछ बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए। आइए बात शुरू करते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में उभर रहे इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। 29 नवंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में देहरादून में इगास का आयोजन किया गया। इसमें सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर आए 41 मजदूर भी शामिल हुए। यह बड़ा आयोजन था। इसमें धामी खूब नाचते गाते दिखाई दिए। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस पुष्कर सिंह धामी ही रहे हैं। इसके बाद 30 नवंबर को हल्द्वानी में एक बड़ा आयोजन किया गया। इस दिन उत्तराखंड के 13 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए। मुख्यमंत्री धामी इनमें वर्चुअल रूप में जुड़े, लेकिन हल्द्वानी में वह मौजूद थे। ये पूरे प्रदेश में लोकार्पण शिलान्यास के आयोजन थे, लेकिन इनमें सबसे खास कार्यक्रम हल्द्वानी में हुआ। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया ईजा बेणी महोत्सव। आपने अगर इस कार्यक्रम को देखा है तो यह कार्यक्रम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक ब्रांड इमेज बनाने के लिए, एक लार्ज ब्रांड इमेज बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया कार्यक्रम था। इसमें धामी ने एक रोड शो किया ओपन जीप में, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाइल में कई सारे काम किए। खुले वाहन में यात्रा की। सड़क पर दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं धामी के स्वागत में खड़ी थी, जिन पर धामी ने तकरीबन 5 मिनट तक पुष्प वर्षा की। इसके बाद हल्द्वानी के MB इंटर कॉलेज में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया ईजा बेणी महोत्सव। इस कार्यक्रम में अधिकतर वो महिलाएं शामिल हुई जो आत्मनिर्भर है, जो किसी न किसी कारोबार, व्यवसाय या फिर किसी सरकारी योजना से जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हुई है। यही से धामी ने पूरे प्रदेश में 2055 करोड़ रुपए की 969 योजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। खास बात यह रही कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट इस कार्यक्रम में हल्द्वानी में मौजूद नहीं रहे। उनकी ड्यूटी उधम सिंह नगर में लगी थी। वो वहां पर लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद थे, जो इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा था। जो पूरे प्रदेश में 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए, उन्हीं 13 कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम उधम सिंह नगर में भी था, जिसमें अजय भट्ट की ड्यूटी थी। बीजेपी के लोगों में आजकल यह चर्चा बहुत रहती है कि सांसद अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच कुछ खिंचा सा माहौल रहता है। कईयों का तो यह भी कहना है कि पता नहीं नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को ही बीजेपी इस बार भी दांव पर खेलेगी कि नहीं खेलेगी। अजय भट्ट बीजेपी के बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति में इसके साथ साथ और भी बहुत से समीकरण काम करते हैं। 2019 में जब उनको सांसदी लड़ने के लिए बीजेपी ने चुना था, तब से लेकर अब तक गंगा जी में बहुत पानी बह चुका है।
उस वक्त अजय भट्ट उत्तराखंड प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी अगुवाई में उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में सत्ता थी। बीजेपी में, उत्तराखंड की बीजेपी में एक छत्र त्रिवेंद्र सिंह रावत का राज चला करता था। लेकिन अब बीजेपी में पिछले 2 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। अगर आप बीजेपी की राजनीति को ध्यान से, गौर से, नजदीक से देखेंगे तो बहुत कुछ बदल चुका है और खासकर पिछले कुछ महीनों में तो बड़ा बदलाव हो चुका है। यह किसी से लुका छिपी हुई बात नहीं है। धामी एक लंबी लकीर खींच रहे हैं जिसको वो और अधिक लंबा धीरे धीरे करते जा रहे हैं। आपको याद होगा अभी 24 नवंबर को जब मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार में गए थे तो वहां पर निशंक के साथ उनकी एक खास तस्वीर खींची गई थी जिसमें धामी की सोशल मीडिया टीम ने बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। आप समझ सकते हैं, एक सांसद के साथ और निशंक के साथ, निशंक केंद्र में मंत्री रहे, उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा सांसद है हरिद्वार जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर, और उस सीट के प्रतिनिधि निशंक के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक तस्वीर, और उस तस्वीर को लेकर मुख्यमंत्री धामी की टीम ने, जो सोशल मीडिया टीम ने, उसने बहुत दिलचस्पी दिखाई नहीं उस फोटो के प्रचार प्रसार में। राजनीति में रिश्तों की गर्माहट और ठंडापन जानने समझने के लिए कुछ संकेत ही होते हैं। राजनीति से जुड़े लोग कैमरे के आगे बहुत साफ साफ कुछ बोलते तो है नहीं है, वो भी उस स्थिति में जब एक ही दल से जुड़े हुए लोगों के रिश्तों का मामला हो। इसीलिए संकेतों की भाषा को ही समझना पड़ता है, या फिर पार्टी से जुड़े हुए सूत्र बताते हैं। पार्टी में जो कानाफूसी चलती है उनसे बहुत सारी चीजें समझी जाती है। अब धामी के अगले इवेंट पर बात करते हैं। 29-30 के बाद लगातार तीसरे दिन 1 अक्टूबर को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर एक और बड़ा इवेंट हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने 1 अक्टूबर को देहरादून में देश के अलग अलग हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ एक बड़ा आयोजन किया देहरादून में। धामी ने बताया कि यह आयोजन 8-9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दृष्टिगत किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डेस्टिनेशन उत्तराखंड को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाई जा सके। यह इवेंट भी ब्रांड धामी को एक लार्ज स्केल पर पेश करने के लिए किया गया इवेंट था। यह इवेंट बता रहे हैं कि धामी देश में मोदी की गारंटी और उत्तराखंड में धामी की गारंटी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए साफ साफ दिखते हैं। वो इसमें कितने सफल होंगे या कितने सफल नहीं होंगे यह तो अभी मुझे पता नहीं है मौजूदा दौर में, लेकिन धामी उत्तराखंड बीजेपी में धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। वे बड़ी गहरी और मोटी लकीर उत्तराखंड बीजेपी में खींचते हुए साफ साफ दिखते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मीडिया में बार बार यह खबरें चलती है कि बीजेपी उत्तराखंड में मौजूदा सांसदों में से कहीं से टिकट काट सकती है, और इनमें सबसे अधिक जो चर्चा रहती है, जो मीडिया में खबरें आती है, बीजेपी में जो चर्चा रहती है, इनमें सबसे ज्यादा चर्चा रहती है टिहरी से सांसद राज्य लक्ष्मी शाह, हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, और अब नैनीताल से सांसद अजय भट्ट का नाम अक्सर छपता रहता है इस नजर से कि टिकट कट सकते हैं। अब पता नहीं कटेंगे कि नहीं कटेंगे, अब पता नहीं बीजेपी उत्तराखंड में किसको टिकट देगी या किसको टिकट नहीं देगी, लेकिन धामी अपने लिए एक लंबी लाइन उत्तराखंड की राजनीति में खींचते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। वो उत्तराखंड में एक ब्रांड धामी को खड़ा करने की कोशिश करते हुए साफ साफ दिखते हैं। यह बात बहुत ही आसानी से महसूस की जा सकती है, समझी जा सकती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।